की दुकान होती है और खास तौर से कतारों में लगी रहती है। उसके साथ ही चंद चाय की दुकान होती है और खास तौर से यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो विश्वनाथ का मंदिर है वहां से तकरीबन इस घाट की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर से कम कहा जाता है, 750 मीटर तक के दौर की है और बहुत ही संकीर्ण इलाका है। यह पूरा का पूरा चंद गलियों में से निकलता हुआ शीतला घाट तक पहुंचते हैं और शीतला घाट से जब आगे बढ़ते हैं तब दशमेध घाट की तरफ बढ़ते हैं। और चूंकि यह ऐसा वक्त है, हालांकि गंगा आरती जिस वक्त हो रही थी, धमाका उस वक्त हुआ है या उससे ठीक पहले हुआ है, इसकी जानकारी अभी पूरी तरह नहीं आ पा रही है। लेकिन एक बात है कि मंगलवार के दिन जब लोग विश्वनाथ के मंदिर से बाहर निकलते हैं और दशमेध घाट की तरफ जाते हैं तो यह पूरी की पूरी कतार, यह एक ऐसा इलाका है जिसमें भक्तों का रेला रहता है। और खास तौर से शाम के वक्त जब खास तौर से बाबुओं का शहर माना जाता है यह पूरा का पूरा, और जब लोग घर लौट रहे होते हैं तो खास तौर से घाट और मंदिर से होते हुए जाते हैं। इसलिए यह अंदेशा जताया जा रहा है कि जो धमाका हुआ है वो शायद ऐसा धमाका नहीं होगा जिसके बात शुरुआती दौर में आ रही थी कि क्या वहां पर कोई सिलेंडर फटा है। चूंकि एक पूरी की पूरी दीवार गिरी है और दीवार गिरने के बाद और दीवार से जो सटी हुई एक कतार होती है छोटे छोटे दुकानों की, उसमें अफरा तफरी मची और उस अफरा तफरी के बाद उस पूरे इलाके में अब हालांकि जो खबर रही है उसमें कॉर्डन ऑफ पुलिस ने किया है, पुलिस के जवान तैनात हो गए हैं और जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया है। गोपाल, जो एक जानकारी यह बड़ी महत्वपूर्ण है कि क्या यह वाकई जिस समय आरती हो रही थी उस समय धमाका हुआ या उससे पहले हुआ है? गोपाल से हमारे लिए जैसे लाइन जुड़ेगी हम वापस चलेंगे, लेकिन एक जानकारी हम आपको दे दें कि घाटों की श्रृंखला में नाम जो है वहां पर चंद फरलांग की दूरी पर बदलते चले जाते हैं। जो मुख्य घाट है वो दशमेध घाट है और जहां पे सबसे बड़ी गंगा आरती जो होती है, लेकिन सभी घाटों पर यह दृश्य बड़ा जबरदस्त रहता है, खासतौर से शाम ढलने के बाद जो गंगा आरती होती है। और कहा जाता है कि बनारस उसी में एक बेहतरीन दृश्य दिखलाता है। लेकिन धमाके का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अगर घाट पे यह धमाका किया गया है तब यह कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा है कि यह इस बात को ध्यान में रखते हुए धमाका किया गया होगा कि ऐसे वक्त पर भक्तों का जो रेला रहता है उन पे निशाना साधा है। लेकिन अभी फिलहाल इस बारे में कोई पुष्ट खबर अभी भी नहीं आ रही है कि यह धमाका किस रूप में है, क्या इस्तेमाल हुआ है। गोपाल, हमारी आवाज अब तक आ रही है तो जरा हम जानना चाहेंगे क्या यह गंगा आरती के ठीक वक्त हुआ या उससे पहले यह धमाका हुआ है? गोपाल, हमारी आवाज आप तक आ रही है? बहरहाल आवाज फिर नहीं जा रही है, लेकिन यह बता दें कि गंगा आरती होती है शाम के वक्त और उस वक्त यह धमाका हुआ है, उससे ठीक पहले हुआ है जो जानकारी यह भी आ रही है। लेकिन चूंकि 15 से 20 लोग के घायल होने की खबर आ रही है इसलिए यह कहीं चौंकाने वाला या कहीं एक संदेह पैदा कर रहा है कि ऐसे वक्त में इस धमाके का मतलब कहीं निकाला जा सकता है। चूंकि लगातार यह बात सामने आ रही थी कि सेंसिटिव है यह पूरा का पूरा इलाका और उसके मद्देनजर वहां पर पुलिस की पुख्ता व्यवस्था करने की बात भी राज्य प्रशासन की तरफ और जिला प्रशासन की तरफ से की गई थी। लेकिन हम उन दर्शकों को खासतौर से बता दें जिन्होंने बनारस के इन घाटों की श्रृंखला नहीं देखी होगी, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि चूंकि गंगा के किनारे घाटों की एक पूरी श्रृंखला है और विश्वनाथ मंदिर से जब आप सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे तो उसके बाद घाटों की एक पूरी श्रृंखला शुरू होती है, जो खासतौर से वहां पर 80 घाट है या दशमेध घाट है या शीतला घाट, जहां पर ये एक लाइन से सारे के सारे घाट हैं। और इसलिए वहां पर लोग जो जमा होते हैं खासतौर से शाम के वक्त दो तरह से लोग आते हैं। एक तो खासतौर से यह अंतर्राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा है, बनारस की खूबसूरती देखने के लिए विदेशी पर्यटक भी वहां पर जमा होते हैं और शाम के वक्त वहां उनकी भी तादाद रहती है। हालांकि यह खबर अब भी नहीं आ पा रही है जो लोग घायल हुए हैं वो कौन से लोग हैं, वो भक्तों का रेला था, उसमें कौन से लोग शामिल थे जो पूजा करने पहुंचे थे, जो वहां पर गंगा की जो उस जगह पे जहां पे ये पूजा अर्चना होती है उसमें मौजूद लोग थे, वो कौन लोग थे, या फिर जो छोटे छोटे दुकानों का एक सिलसिला शुरू होता है उनसे जुड़े हुए लोग थे, वो कौन से लोग थे, इस बारे में जानकारी फिलहाल नहीं आई है। लेकिन 15 से 20 लोग के घायल होने की खबर आ रही है। और एक जानकारी यह भी आ रही है कि जो चूंकि धमाका हुआ है उसमें जो घाट के किनारे सीढ़ियों से सटी हुई जो एक दीवार है वह दीवार गिरी है और उस दीवार के गिरने के बाद वहां पर अफरा तफरी मची है। और अफरा तफरी मचने के बाद वहां पर तुरंत हालांकि पुलिस की मौजूदगी वहां पर रहती है और घाटों पर रहती है, इसलिए और बड़ी तादाद में पुलिस तुरंत आई है, अस्पताल में ले गई है।